हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं त्रिभुज और उसके प्रकारों के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने त्रिभुज को और उसके प्रकारों को ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आदि के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने उनको डिटेल से डिस्कस किया था। और इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब इसकी साइड सेम नहीं होती हैं, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। तो ये तीनों कैसी होंगी, इनकी साइड तीनों की तीनों ये अलग अलग होंगी। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 6 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, इसका परिमाप क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, परिमाप के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इससे पहली वीडियोस में भी, और अब फिर से बता रही हूँ कि परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति में, किसी भी फिगर में जितनी भी साइड्स होंगी, अगर हम उन सभी साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा। अभी त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहे हैं तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज के परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजाओं का योग, इसी तरह पंचभुज के परिमाप की बात करेंगे तो पांचों भुजाओं का योग, षटभुज की बात होगी तो 6 भुजाओं का योग। इसी तरह से परिमाप क्या होता है कि जितनी भी उसमें साइड्स होती हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये सभी के लिए सेम होता है लगभग फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, अभी हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा था पहले, उसमें तो फॉर्मूला कुछ अलग आया था उसके क्षेत्रफल के लिए, समकोण त्रिभुज का अलग होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है ये, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे ए, बी और सी क्या है, वो तो साइड से हमें पता है, लेकिन एस क्या है, एस हो जाता है यहाँ पे अर्ध परिमाप। ठीक है, सेमी पैरामीटर। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पैरामीटर पता है, परिमाप पता है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अगर परिमाप नहीं भी पता, साइड्स पता है, तो वहां से भी हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 75 मीटर, 80 मीटर और 65 मीटर हैं। हमें क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन से त्रिभुज का, जिसकी तीनों साइड्स दे दी गई हमें, एक है 75 मीटर, दूसरी 80 मीटर और तीसरी 65 मीटर। देखिए, पहली भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए हमें दे दिया गया है 75 मीटर, दूसरी साइड जो है वो दे दी गई है हमें 80 मीटर, और जो तीसरी साइड है वो हमें दे दी गई है 65 मीटर। ठीक है, तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ए, बी, सी और एस की। हमारे पास ए, बी, सी तो है लेकिन एस नहीं है, तो पहले हम एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 75, बी की 80, सी की 65 बाई 2। इन्हें प्लस करिए, क्या आएगा, इन्हें जब जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, एक हासिल लग जाएगा, 7 और 8 15 और 7 22। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 110 मीटर। यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, पहले एस निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। फॉर्मूला क्या था इसका, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए, एस की वैल्यू क्या है हमारी 110, यहाँ पे रखा, फिर 110 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे 75, फिर एस की जगह 110, बी की जगह 80, फिर 110 माइनस सी की जगह 65।
अब 110, इसमें से ये घटाइए, क्या आ जाएगा 35, इसमें से ये माइनस करेंगे 30, इसमें से ये माइनस करेंगे 45। यहां तक सभी को समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, अब चाहे तो इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और अगर आप चाहे तो इनके फैक्टर करके लिख सकते हैं। जैसे 110 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × 11, 2 पंजे 10, 10 की 11 में करेंगे 110 आ जाएगा। 35 के क्या होंगे, 5 × 7, 30 के लिख दीजिए, इसके 30 के जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 5, 2 दिए 6, 6 पंजे 30। 45 के लिखिए, क्या आएगा, 3 × 3 × 5, 3 दिए 9, 9 पंजे 45। अब यहां से पेयर बनाने शुरू कीजिए, जोड़े बनाइए। देखिए 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 5 का एक बन जाएगा, 5 का एक और बनेगा, इधर से 2 का बन जाएगा, तो एक तो 2 बाहर निकलेगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, यहां से एक और 5 आ जाएगा, और एक और एक 3 आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बच जाता है, 2 चला गया, 5 हो गया, 11 बचा एक तो अंदर, एक 7 बचेगा और एक 3 बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15, 15 पंजे, देखिए ऐसे करिए इजी वे में, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 पंजे 150, और इनकी कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये और ये थी। हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, एस की वैल्यू निकाल दी, a+b+c/2 से 110 आया। एरिया हमें फाइंड करना था, फॉर्मूला लिखा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह एस की वैल्यू, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की वैल्यू रखी। 110 ऐसे ही इसमें से माइनस करा 35, इसमें से माइनस करा 30, इसमें से माइनस करा 45। इन सभी के फैक्टर्स लिख दिए और सबके पेयर बनाए। जिनके पेयर बनाए उन पेयर में से एक एक बाहर निकल गया, और जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो सेम ऐसे ही रख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आया, 150√231 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप विषमबाहु त्रिभुज को समझ गए होंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा, तो इसका दूसरा नाम भी और होता है। वो दूसरा नाम क्या होता है, क्या कहते हैं हम उसे, हीरोन का सूत्र। इसका दूसरा नाम ये भी है, हीरोन का सूत्र कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको हीरोन्स सूत्र मिलेगा, कहीं कहीं आपको हीरोन्स फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन बात वही है, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन्स सूत्र या हीरोन का सूत्र भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी बुक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए इस मेथड से, और अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।